जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके सामने आए हैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके स्क्वायर निकालने की। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकें घूम रही हैं कि ऐसे निकालिए और स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिकें हैं भी। लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे और उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, बहुत ज्यादा आपको तिकड़म भी नहीं बिठाना है। नॉर्मली आप इजिली उस चीज को सीख भी पाएंगे और इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे अपने क्वेश्चनों में। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो जो कैलकुलेटर तोड़ सीरीज है उसमें ही आगे हम आज आपको बताने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और अंत तक आप बने रहिए हमारे वीडियो में। लास्ट में आपको एक बोनस भी दे के जाएंगे। वैसे तो हमने आपको इसमें दिखाया है कि 1 से लेके 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन अगर लास्ट तक आप रहेंगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलके जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और उससे भी पहले देखना है कि स्क्वायर आखिर काम कैसे करता है और उसका क्या तरीका है निकालने का, उस ट्रिक हमारी काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले कोई भी संख्या, मान लिया हमारे पास 32 है, 32 है, ठीक है। अब 32 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में तोड़ने का मतलब ए और बी के फॉर्मेट में। तो हम इस 3 को क्या मानेंगे, ए, और इस 2 को क्या मानना है हमको, बी। तो जो हमारा स्क्वायर है वो हमेशा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही रहता है। समझ में आया? स्क्वायर क्या है? हमेशा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही रहता है। समझ में आया? अब ये मल्टीप्लाई नहीं, ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब कैसे? हमने कहा 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे 4 होगा। अब 4 को तो हम 4, ये सिंगल डिजिट है तो 4 ही लिख लेंगे, सिंगल डिजिट है तो 4 लिख लेंगे। अब कहेंगे 2ab क्या है, 3 दूना 6 दूना 12 के कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 12 का कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। और कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। और 3 तरह का 9 और 1 10। अगर एक लाइन में करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं भूल गया या कैरी लेना छूट गया या लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई तो हमारा स्क्वायर गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम इसको भी इजी बनाएंगे थोड़ा सा। और अगर 32 का स्क्वायर लिखना है हमें तो हम क्या करेंगे, इस जो ए और बी को दो पार्ट में लिखेंगे, उसमें एक हम छोटी सी लाइन खींचेंगे। हमने कहा ये हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? अब इस 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, 0 4। जब भी हमारी बी की वैल्यू सिंगल डिजिट में आएगी तो हमें उससे पहले क्या करना है, 0 लगा लेना है। समझ में आया? बी की वैल्यू जब भी कभी सिंगल डिजिट में आएगी तो उससे पहले हमें क्या करना है, 0 लगा लेना है। इसे हमेशा डबल डिजिट में ही रखना है। फिर 3 की स्क्वायर करेंगे, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। इससे पहले 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो सिंगल में आए चाहे डबल में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर लगा भी लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब 2ab की वैल्यू हमें कहां लिखनी, क्योंकि हमने बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, 2ab हमने कहां लिखना है। तो 2ab के लिए हमें क्या करना है, यहां से एक अंक को छोड़ के, यानी कि हमेशा इस एक अंक को छोड़ के 2ab की वैल्यू लिखनी है। तो 3 दूना 6 दूनी 12। 12 हमें कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आया? जैसे 4 2 9 और 1 10, 10 पूरा लिख लेंगे। 10 24 आ गया, बस हो गया। इस तरीके से हमें निकालना है। नहीं समझ में आया? चलिए एक और किसी भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और कोई एग्जाम्पल। मान लिया हमारे पास स्क्वायर है 49। 49 इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ लिया, दो पार्ट में तोड़ लिया। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81।
4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, अब 9, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2ab निकालना है ना, तो a इंटू बी इंटू 2 करना है। तो 4 दूना 8 और 8 9 72, एक संख्या छोड़ेंगे और 72 72 हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। 1 8 2 10 का 0, 6 7 13, 1 14 के 4, हासिल 1 और 24 0 1 आ गया। समझ में आया? 49 का स्क्वायर कितना होगा? 24 0 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इजिली निकाल लेना है। समझ में आया? उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो b है, इस b का स्क्वायर करेंगे और क्या लिख देंगे? नीचे। फिर ये जो a है, इसका भी स्क्वायर करेंगे और कहां लिख देंगे? इधर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इस a को और b को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक अंक छोड़ के और सीधा नीचे लिख लेना है और फिर इनको क्या करना है, प्लस कर लेना है। जो भी आंसर आएगा वही हमारा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब बताइए 44, 56, 57, 87 और 98, 44, 56, 87 और 98 का स्क्वायर निकाल के हमको बताइए। आप कमेंट में करिए क्या है इनके स्क्वायर। चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग भी। हमने कहा इसके नीचे हमने लाइन किया और b का स्क्वायर कितना हो गया? 16, यही नीचे लिख दिए। इस b का a का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ठीक है, एक संख्या हमने कहा छोड़ देंगे। 4 दूना 8, 8 चक्कू 32, 32 इसके नीचे हमने लिख दिया। 6 2 और 1 3, 6 3 9 और 1 1936। 44 का स्क्वायर कितना आ गया? 1936 आ गया। चलिए 56 का स्क्वायर बताइए। 56, 56 के लिए क्या आएंगे? 6 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर करेंगे, 36 हो गया। a का स्क्वायर करेंगे, 25 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 5 दूना के 10 और 6 के 60। एक संख्या छोड़ के हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे 6, यहां आ गया 3, 6 5 11 और 3 3136, इसका जवाब हो गया। समझ में आ रहा? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट 87 में सेम कंडीशन, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 2ab, तो 8 दूनी 16, 8 दूना 16 और 16 सते बताइए 112, एक संख्या छोड़ेंगे और 112 इसके नीचे लिख देंगे। 9 4 2 6 3 1 4 1 5 और 6 1 7, 7569 आ गया इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट 98, 98 का बताइए। सॉरी, बताइए 98 का स्क्वायर आ गया। 98 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 अठे 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया। 2ab, 2ab मतलब कि 9 दुनिया 18 और 18 अठे 144, 144 यहां नोट कर देंगे और इनको प्लस कर देंगे। इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 4 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 और 8 1 9, 96 कितना हो जाएगा? 96 0 4, 96 0 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का स्क्वायर एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है अब दो संख्याओं के स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर दो संख्याओं का स्क्वायर हमने निकाल लिया है तो किसका निकालना है? तीन संख्याओं का देखते हैं स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान लिया हमारे पास है 138, 138। अब इसको हमें ए और बी पार्ट में तोड़ना है।
क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है वो तो काम इसी स्क्वायर इसी फॉर्मूले पे करेगा। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, हमें बी की वैल्यू कम रखनी होती है। ए की वैल्यू 2 डिजिट में और बी की वैल्यू सिंगल डिजिट में। जब भी कभी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो हमें, यानी कि 100 से लेके 999 तक कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, वो हमेशा क्या करना है, ए की वैल्यू 2 डिजिट में और बी की वैल्यू हमेशा सिंगल डिजिट में रहने वाली है। तो अगर यहीं पे बी का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठे 64 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। सेम 13 और 8 दूनी 16। अब 13 और 16 का 13 दूना 26 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 8 छंग 48 के 8 और 8 दूनी 16 और 4 20, 208। समझ में आया? 208 हमें लिखना कहां है, एक संख्या छोड़ के 208 लिख देंगे। 4 8 6 14 के 4, 9 1 10 का 0, 6 3 9, 6 3 9 और 1, 19 0 44 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? सेम तरीका है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास जो स्क्वायर निकालना है वो 3 डिजिट में होगा, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू डबल डिजिट में और बी की वैल्यू सिंगल डिजिट में रखना है। और बाकी सेम चीज, ए स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, ये बी स्क्वायर की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू 2ab को सेम जैसे लिख रहे थे सभी क्वेश्चनों में वैसे ही लिख देना है और हमें इनको प्लस करना है, जवाब आ जाएगा। चलिए अब इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया आप बताइए। 226, 457, 535 और 873, इनका बताइए स्क्वायर निकाल के, फटाफट कॉपी में निकाल के और हम वो कमेंट में बताइए। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले 226 का अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या कहा कि जो ए की वैल्यू है वो हमेशा डबल डिजिट में चली जाएगी। तो ये ए की वैल्यू हो गई और ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 और ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। ठीक है। अब 2ab की वैल्यू कितनी होगी, 22 दूना 44 इंटू 6 कर लीजिए आप, 6 चौको 24 के 4, 6 चौको 24 4 28, 24 2 26। ठीक है, 264 आएगा। एक संख्या छोड़ के 264 को हम यहां पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 4 3 7, 6 4 10 का 0, 8 2 10, 11 का 1 और 4 1 5, 51,076 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, अगर 457 का स्क्वायर निकालना है तब क्या करेंगे, सेम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। समझ में आया? अब क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25। ठीक है, एक संख्या को छोड़ देंगे। एक संख्या छोड़ने के बाद अब इसको 45 दूना 90 और 9 सत्ते 63, 630 हो जाएगा। 630 यहां पर लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। 9 4 5 3 8, 6 2 8, 0 और 2 हो गया स्क्वायर। 20 88 49 किसका हो जाएगा, 457 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम टेक्निक है, सेम तरीका है, कुछ नहीं चेंज करना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2809, सॉरी 2809। 53 का स्क्वायर इतना ही होता है 2809।
एक संख्या छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 530। 5 दूना 10 और 53 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 530 हो जाएगी। 5 2 9 3 12 के 2, 5 1 6 8 और 2। सही है, स्क्वायर निकला कितना 535 का। अब हमें चाहिए 873 का स्क्वायर। सेम है, कुछ नहीं करना इसमें, इसी तरीके से निकाल के हमें ये सवाल का आपको क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है कि 873 का स्क्वायर कितना होगा। समझ में आया? चलिए, अब रही बात, जब वीडियो के अंत में पहुंचे हमने कहा कि आपको एक बोनस देंगे। 1000 तक तो स्क्वायर आपने निकालना सीख लिया। अब अगर कभी 4 डिजिट का आ जाए, मान लिया अगर आपके पास 1113 का स्क्वायर आ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सेम कुछ नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करना है इसको, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 11, बी की वैल्यू कितनी हो गई 13। 13 का स्क्वायर 169, लेकिन यही मिस्टेक है, 169 लिखेंगे लेकिन जब भी कभी बी की वैल्यू डबल डिजिट में रहेगी तो बी की वैल्यू जो हम स्क्वायर करके लिखेंगे वो हमेशा 4 डिजिट में होनी चाहिए। क्या समझे? 13 का स्क्वायर अगर 169 होता है तो उससे पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। समझ में आया? तो जब भी कभी 4 डिजिट में है संख्या और b की वैल्यू डबल डिजिट में है तो हमें उसको जो स्क्वायर करके लिखना है वो 4 डिजिट में लिखना है। अगर यहां पर मान लिया 03 होता और 9 लिखा होता तो इससे पहले हमें 3 जीरो लगाने पड़ते, क्योंकि अगर 2 डिजिट में है तो संख्या हमें यहाँ पे 4 डिजिट में ही लिखनी पड़ेगी। समझ में आया? 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसको जैसा त्यों लिख दो। अब अभी तक हम क्या करते थे, एक डिजिट छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं रहती थी। यहाँ पर क्या, इस इसको हम एक पार्टीशन और डाल देते हैं छोटा सा, ये अभी तक क्या होता था, यहाँ पर दो संख्याएं रहती थी तो एक संख्या को हम छोड़ देते, एक संख्या छोड़ के हमें लिखना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर कितनी हो गई संख्याएं, 4 हो गई, तो अब कितना छोड़ना पड़ेगा, अब हमें ये दो संख्याओं को छोड़ना है, इनके नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है, 11 दूना 22, पहले हम इसको देख लेंगे 2ab की वैल्यू कितनी होगी, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26, 2 28, ठीक है, 286 हो जाएगी। अब 286 को हमें इस तरीके से लिखना है, हमेशा ये दो संख्याएं छोड़ देंगे, ये सेम ही रहने वाली हैं, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 8 3 और ये 12, 12 38 769, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 1113 का। समझ में आया? बोनस कैसा लगा आपको? अब अगर आपको मान लिया, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिक है। अगर कोई स्क्वायर 50 के आसपास है, कोई स्क्वायर 100 के आसपास है तो कैसे निकालना है, अगर उन पर भी वीडियो चाहिए हमने कहा 91 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर होगा 82 81, 82 81 होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे निकालनी है, अगर ये चीज आपको सीखना है और जानना है, मान लिया हमने कहा 53 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम कहेंगे 2809 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये भी ट्रिकें आपको सीखनी है तो कमेंट में बताइए कि स्क्वायर की और भी ट्रिकें सिखाइए, फिर हम आपको अलग अलग एक दो वीडियो और बना के चीजें अच्छे से सिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो इसमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कुछ वो भी सीख सकें यहाँ से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।